ऐ बल्लार शाह के रहने वाले नबी के आशिकों। उन्हें बोलेंगे अरे ईमान वाले बोले तो बल्लार शाह बोल रहा, क्या बोले कि परेशान। अरे दीवाने, ईमान वाले जहां जहां है वो सब मुराद है। अब बल्लार शाह के मोमिनों से अल्लाह कह रहा है ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, अल्लाह हमसे कह रहा है ए ईमान वालो। मैं पूछा मौला तेरी बड़ी खुदरत है, खाने की बात आई, ईमान वालों नहीं बोले, अल्लाह क्या बोले देखो, या अय्युहन्नासु कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह। ऐ लोगो खाओ पियो जो कुछ अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है। लोगों बोल रहे ऐ लोगो, या अय्युहन्नास यानी काफिरो तुम भी खाओ, यहूदियों तुम भी खाओ, ईसाइयों तुम भी खाओ, वहाबियों तुम भी खाओ। मगर बदबख्ता खा रही नहीं जी। जब देखो जब जमात में जा रहा, जमात में जा रहा, जमात में जा रहा, जमात में जा रहा, घर को जाके पूछे कहाँ है जलील भाई, अरे नो गए कहाँ है विजयवाड़ा। फिर 4 दिन के बाद के आ गया कि क्या है कि बोल के फिर कटका मौज, क्या जलील भाई, बेगम आवाज नहीं है, कहाँ गए मद्रास, अरे परसों विजयवाड़ा, हाँ वहां से वहां शिफ्ट हुए गए। गली गली फिर रहा, खाने की किस्मत में नहीं है भाई। मगर कुर्बान जाओ जी सुन्नियों की किस्मत के। नबी और आले नबी का सदका खाने तो हम पैदा हुए हैं मेरे भाई। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाने की बात है तो लोगों खाओ, मैं बदनसीब खा रहा भी नहीं। फिर उसके बाद हुआ क्यों, तक़वे की बात आई तो रब ने क्या कहा, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम। ऐ लोगो तक़वा इख्तियार करो अपने रब के लिए। सुभान अल्लाह। ऐ लोगो तुम अपने रब से डरो, तक़वा इख्तियार करो। तक़वे की बात आई तो रब ने या अय्युहन्नास कहा, खाने की बात आई तो या अय्युहन्नास कहा, लेकिन जब दरूद की बात आई, जिक्र रसूल की बात आई, नबी पर नजर पेश करने की बात आई तो या अय्युहन्नास नहीं कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, ऐ ईमान वालों दरूद पढ़ो। तो मैंने रब से सवाल किया, मौला तेरी रहमत के सदक़े जाऊं, तेरे कलाम में हिकमत है, मौला जरा ये तो बता, खाना था तो लोगों को कहा, तक़वा था तो लोगों कहा, जब नबी के जिक्र की बात आई तो ईमान वाला क्यों कहा। तो रब ने जवाब दिया, इसलिए कि मैं खुदा हूं, ऐबों से पाक हूं, मैं नबी का जिक्र करता हूं, फरिश्ते ऐबों से पाक है, वो नबी का जिक्र करते हैं, और तू ईमान की वजह से तू भी पाक हो गया है, इसलिए तुझे जिक्र रसूल की दावत दी जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोस्तों मसाइल को समझो, दीन समझ का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है, जज्बात में आने का नाम दीन नहीं है, जज्बात में आके बातें सुन के निकल जाने का नाम दीन नहीं है। हैदराबाद में एक मस्जिद है, बस एक आखिरी मसला सुना देता हूँ, उसके बाद मैं भी हजरत का खिताब सुनने का मुतमन्नी हूँ, इंशाअल्लाह फिर सब मिलकर सुनेंगे। एक आखिरी बात सुन लीजिए, हैदराबाद में एक मस्जिद है जहाँ पर मेरा हर जुमेरात को दर्स हुआ करता था, दर्स हदीस। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं एक बार मस्जिद में दाखिल होने के लिए जो है मगरिब की नमाज से पहले दाखिल हो रहा था, तो जो है मेरे साथ एक साहब भी दाखिल हो रहे हैं, पीछे हैं, एक कदम पीछे, उन्होंने पीछे से कहा अस्सलामु अलैकुम। अम्मा मैं बोला ये कौन है रे भाई, इतना खतरनाक तरीका, क्योंकि अब लोग उलमा को कैसा अदब से सलाम करते हैं, हजरत सलाम अलैकुम ऐसा बोलते हैं, पीछे से इतने खतरनाक आवाज़ कौन निकाल रहा है ये बोल के मैं पलट के देखा तो एकदम गोरा लाल लाल है, सर पे पटका बना हुआ है, टखनों से ऊपर पैजामा है, पेशानी पे खट्टा काला। तो मैं वालेकुम सलाम बोल के पूछा कौन, तो उसकी आवाज़ ना दिखने तो मेरे को ज़रा अजीब दिखा। मैं बोला इन्हें कौन की खतरनाक ही दिख रहा ज़रा, क्योंकि हैदराबाद में क्या है अक्सर चौरस्तों पे पोंगे लगे हुए, कोई भी नया आदमी दिखा तो कॉल करो बोल के। तो मैं बोला इस बच्चे को बोला मैं ज़रा कॉल तो कर ही नहीं, खतरनाक दिख रहा क्योंकि नया एंटिक पीस दिख रहा बोले। तो नहीं मोल साहब मुसलमान ही दिख रहा है, शमला उमला ज़रा पहले बात कर लो, कहीं को कॉल करे दे के चले जाएंगे, वो एक मुसीबत। बोला कौन है पूछ, बोले कौन है मियाँ जी मैं अब्दुल जलील।
कहां से आए आप? जी मैं कश्मीर से आया। अरे इस वास्ते इतना गोरा दिख रहा, बर्फ में पैदा होके बर्फ में बड़ा हुआ सोए होने। तो बोला गोरे किस्सा क्या है, इधर कहीं को हैदराबाद को? जी मैं वो जमात में आया। क्यों? अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए। अल्लाह अब हैदराबादियों की किस्मत इतनी खराब हो गई, अब तेरे जैसे लोग आके दीन बचाएंगे। अब हैदराबाद में बड़े बड़े औलिया अल्लाह, हैदराबाद को मदीनतुल औलिया बोलते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत देकर बानी जामे निजामिया इमाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह को भेजा दक्कन का ईमान बचाने के लिए। बानी जामे निजामिया रहमतुल्लाह अलैह के हजारों लाखों शागिर्द वहां पर आराम कर रहे हैं। हैदराबाद किसी मामूली जमीन का नाम नहीं है जिसके पेट में लाखों उलमा, सुलहा, सालेहीन, औलिया अल्लाह आराम कर रहे हैं। बड़े बड़े अब्दाल, कुतुब, खलंदर, शाहसवार, सरकार गौसे पाक की औलाद का एक बड़ा जत्था उस मुकद्दस जमीन में आराम कर रहा है। उस मुकद्दस जमीन का नाम हैदराबाद है। मैं बोला तेरे जैसे लोग आके हैदराबाद में दीन को संभालेंगे? फिर मैं बोला नहीं, इसका ऑपरेशन जरूरी है। तो मैं बोला बाबा फिर आपकी कश्मीर में बीवी बच्चे नहीं है ना? अम्मा बाबा बोले जी हाँ है, दुकान कारोबार तिजारत है ना? अरे बोला फिर वो बीवी बच्चे माँ बाप दुकान कौन संभाल रहे? अल्लाह। बोला वाह तेरी किस्मत, इतना एंटीक पीस है, इसकी बीवी, इसके बच्चे, इसके माँ बाप, इसकी दुकान अल्लाह संभाल रहा, अल्लाह के दीन को इन्हें संभालता कहते। वाह क्या दीन बनाया बाप। हौला बनाने की मशीनरी फिट करे मेरे भाई, इनकी गेम से बचो। मुसलमानों सिर्फ हंसो मत, घर को जाके लौटो। मगर मैं क्या बोल रहा हूं समझो, खुदा की कसम, तुम कुछ भी हो सकते हो, वहां भी नहीं बन सकते। मसले को समझो। आज लोगों ने हमारे को, हजरत कलीम अशरफ साहब क़िबला बैठे, बड़ी हस्ती है, हिंदुस्तान जिनको जानता है उस हस्ती आजम के सामने बैठा हूं, दो बातें बोल लेता हूं, सुन ले। हम लोग 2 मिनट की फातिहा पढ़ने कितनी देर लगती जी? 5 मिनट लगते। 5 मिनट फातिहा पढ़े तो पूछता कुरान में है क्या, हदीस में है क्या, पूछता। पॉइंट नोट करो। 5 मिनट की फातिहा पढ़े तो रसूलुल्लाह पढ़े थे क्या, सहाबा पढ़े क्या, पूछता। फिर उसके बाद 5 मिनट लगते सलाम पढ़ने। 5 मिनट का सलाम पढ़े तो पूछता सहाबा पढ़े थे क्या, कुरान में है क्या, हदीस में है क्या, पूछता। 10 मिनट लगते दरगाह की जियारत करने, दरगाह हो गए तो पूछता कुरान में है क्या, हदीस में है क्या, पूछता। और इन्हें 40-40 दिन गायब हो जा रहा भाई। 4-4 महीने नाम लिखा दे रहा। मैं लोग को पूछूं, पूरे हिंदुस्तान में पूछ रहा हूं, खुदा की कसम, सैयदजादा अली का बेटा मजलिस का निगरान है। अली के बेटे को जिम्मेदार बना के कह रहा हूं, आले नबी की निगरानी में कह रहा हूं। सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की तबलीगी जमात एक दलील ला ले कि 40 दिन का सबूत कुरान से है या हदीस से है या नबी ने निकाला था या सहाबी ने निकाला है। 1.5 लाख सहाबा में किसी सहाबी ने जमात में गए थे, तू एक दलील ला ले। मेरी जमात के 1000 मुबल्लिगीन हैं, सबके साथ मैं जमात में चलने को तैयार हूं। हौला बना रहे नौजवानों, इनके बातों में मत फंसो, इनके चक्करों में मत फंसो, इनकी शरारतों के शिकार मत बनो। ये सिर्फ नमाज के नाम पर बुलाकर तुमको नबी और आले नबी की मोहब्बत से दूर करते हैं। इसीलिए मदीने वाले मुस्तफा ने कहा, अहब्बु आली मोहम्मद यौमन खैरुम मिन इबादती सनतिन। आले मोहम्मद की एक दिन की मोहब्बत 1 साल की इबादत से बेहतर है। वमन मात अलैहि दखलल जन्ना। हुजूर ने कहा जालिमों के जमातों में जाकर जन्नत की ख्वाहिश मत करो। आले मोहम्मद की मोहब्बत में जो मर गया वो मरते ही जन्नत में दाखिल हो गया। इसलिए नौजवानों, अल्लाह का वास्ता इनके शर से बचो, इनके फितनों से बचो, इनकी शरारतों से बचो। ये हमको जो है बात करेगी बोलता है, हाँ ये फातिहा देना कुरान में है क्या, हदीस में है क्या, इसमें है क्या, उसमें है क्या। मैं बोला
अरे नादान, फातिहा तो मुस्तहब है। क्या है बोलिए? खुदा की कसम, फातिहा देना फर्ज नहीं है, फातिहा देना वाजिब नहीं है, फातिहा देना सुन्नत नहीं है, मुस्तहब अमल है। जो दिया उसको सवाब मिला, जो नहीं दिया उसके लिए कोई गुनाह भी नहीं है नहीं है। ऑथेंटिक बात है। फातिहा नहीं देने से कोई अजाब आने वाला नहीं है, मगर फातिहा देना सुन्नियों की पहचान है। मगर फातिहा देना आशिकों का वतीरा और तरीका है। फातिहा गुलाम अपने नबी की बारगाह में नजराने के तौर पर पेश करता है। इसलिए प्यारे दोस्तों सुनो, जालिमों ने हमसे पूछा फातिहा देना हदीस में है क्या? मैं बुखारी में देखा, कहीं भी नहीं दिखा मेरे को। ओहो, तू वेल्डिंग करने वाला, तू बुखारी देख लिया? अब्बा क्या खतरनाक है रे। वेल्डिंग के टाके कैसा मारना नहीं मालूम मेरे भाई, इन्हें बुखारी देखा करते। ऑटो का गियर चेंज करने नहीं आ रहा, बुखारी देखा करते मेरे भाई। ओहो, तो मैं बोला एक काम कर, मैं बोला तू जो ये नमाज पढ़ रहा नहीं, यहाँ हाथ उठा रहा, यहाँ बांध रहा, यूं 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 जो कर रहा, ये चिर चिर के जो ठहर रहा, अरे वो फातिहा तो मुस्ताहब अमल है, छोड़ दे उसको। एक काम कर, अपने बाबा का बेटा है तो जो तू तकबीर तहरीमा से लेकर अल्लाहु अकबर पहली तकबीर से लेकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह सलाम फेरने तक का सिर्फ 2 रकत नमाज का तरीका। और मैं कोई मुस्ताहब अमल नहीं पूछ रहा हूं, सुन्नत वाजिब नहीं पूछ रहा हूं, फजर की 2 फर्ज रकात की बात कर रहा हूं, या मगरिब के 3 रकात, या जोहर के 4 रकात का तरीका छोड़ दे। फजर के सिर्फ 2 रकात नमाज का तरीका बुखारी से लाके दे दे, मैं अहले हदीस बनने को तैयार हूं। हौला बनाते हैं खाली लोगों को बोलते हैं बुखारी बुखारी बुखारी, खुद इसकी नमाज का तरीका बुखारी में नहीं है मेरे भाई। बुखारी की 10,000 हदीसों में इसकी नमाज का तरीका नहीं है, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर इसकी नमाज का तरीका नहीं है। उल्लू बना रहे कौम को, ठंडोरे पीट रहे हैं खाली, नौज बिल्लाहि मिन ज़ालिक, पैसा ले रहे हैं टीवियों पर, लोगों को पैसों से खरीद रहे हैं, हौला बना रहे हैं। नौजवानों इनके शर से बचो, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता। बचेंगे भाई और अहले बैत के गुलाम बनेंगे इंशाअल्लाह, पक्का वादा। अब एक गुजारिश करके बात खत्म कर लेता हूं, और मैं पूरे हिंदुस्तान में कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में, और आपसे भी गुजारिश कर देता हूं, मुसलमानों, मेरे सुन्नी भाइयों, एक बात याद रखो, आज खुदा की कसम किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं जना कि सुन्नी मस्जिदों को कोई कब्जा कर ले, सुन्नी मदरसों को कोई अंडर कंट्रोल कर ले, या सुन्नियों को जो है कोई सता के खा जाए, या सुन्नियत को जो है बदल दे। खुदा की कसम कोई ऐसा नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, सिर्फ सुन्नियों की नादानियों ने, सुन्नियों के चंद गलत फैसलों ने, सुन्नियों के चंद रॉन्ग डिसीशंस ने, सुन्नियों की जो है डिसिप्लिन्स जो मेंटेन करना सुन्नियों ने छोड़ दिया है, उस गलत हरकतों ने आज सुन्नियत को कमजोर कर दिया है, आज सुन्नियत को कमजोर कर दिया। आज हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, आज हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं है, आज हमारे अंदर मोहब्बतें खत्म हो गई, मुर्दा हो गई है मोहब्बतें। बस हमने ऐब निकालने को ही सुन्नियत समझा है, ऐब निकालने को ही हमने दीनदारी समझा है, ऐब निकालने को हमने हुनर समझा है, ऐब निकालने को हमने जो है बहुत बड़े अल्लामा फहामा मौलाना होना समझ लिया है, किसी की टांग पकड़ के खींचने को हमने जो है नौज बिल्ला ये हमारा मजहब इस्लाम का तरीका समझ लिया है। खुदा की कसम नहीं है, आज खुदा की कसम, आज वहाबियत बदअकीदगी अहले हदीस जो इतनी जलालत और शरारत को आम करने में कामयाब हो रहे हैं, उसकी वजह एक है, सुन्नी आपस में एक नहीं है। मैं बोला तो मैं उनके खिलाफ बोलता हूँ, उनके खिलाफ बोलता हूँ, उनके खिलाफ बोलता हूँ, उनके खिलाफ बोलता। अब तो उलमा का सुनते सुनते नौजवाना भी शुरू हो गया। एक बच्चा बोल रहा, मैं मौलाना के पीछे नमाज नहीं पढ़ता हूँ। अरे बोला सुन्नी है ना? हाँ सुन्नी है, मगर मैं नहीं पढ़ता उनके पीछे का। अरे कहीं को नहीं पढ़ता, उन्होंने पान खाते कहते जर्दे का। बोला अच्छा करे, खाली जर्दे का पान खाते, तेरे मुंह पे नहीं थूक दिए। बोला मैं, तू कौन रे भाई? तू उलमा की जो है नौज बिल्ला खामियां बयान करने वाला, तेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसा पैदा हो गई? तूने उलमा अहले सुन्नत के खिलाफ इतनी गंदी जुबान, इतनी लंबे जुमले, इतनी जुबान दराजी कैसे कर ली? ये तेरे दोज़खी होने की अलामत है। मेरे प्यारे नौजवानों, आज हमें इत्तेहाद की जरूरत है। आज अगर हमारे अंदर कोई नौजवान अगर ये सोचता है, या कोई आलिम ये सोचता है कि मैं रजवी हूं, मैं अशरफी हूं, मैं निजामी हूं, मैं कादरी हूं, मैं चिश्ती हूं, मैं नक्शबंदी हूं, तो खुदा की कसम उसका ये नासूर अहले सुन्नत को तबाह कर रहा है। अहले सुन्नत, खुदा की कसम, सुनो भाई जरा छोड़े प्लीज, मौलाना साहब प्लीज, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, जरा सुन ले 1 मिनट। खुदा की कसम नौजवानों सुन लो, तुम रजवी बाद में है,
तुम अशरफी बाद में है, तुम नक्शबंदी बाद में आए, तुम खादरी जाम बाद में पिए। तुम जवान हुए तब किसी अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचे तो उसने अपना झूठा पिलाया तो तुम खादरी बने। मगर जब तुम मां के पेट से पैदा हुए, तुम्हारे बाप ने कान में अज़ान दी तो तुम सुन्नी बन गए। तुम सुन्नी पहले बने, सुन्नी पहले बने। तुम्हारी रज़वियत तुम्हारी पहचान नहीं है, अशरफियत, निजामियत, खादरियत तुम्हारी पहचान नहीं है। ये तो तुम्हारे खानका का मशरब है। तुम्हारी पहचान सुन्नियत है, तुम्हारी पहचान सुन्नियत है। तुमको देखे तो खानवादे वाले कहे ये हमारी खानका का है, मगर रोड पे निकले तो सब कहे मदीने वाले मुस्तफा का सुन्नी गुलाम है, सुन्नी गुलाम है। तुम्हारी और मेरी पहचान सुन्नियत है। हजरत को मैं जानता हूं ये खादरी है, हजरत मुझको जानते हैं मैं नक्शबंदी हूं, मैं ये मौलाना को पहचानता हूं रज़वी है, ये मौलाना साहब अशरफी हैं। ये हमारा मशरब है, ये हमारे दीवान खाने की बातें हैं। हमारी मस्जिद में पहचान अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत हमारी पहचान है। इस पहचान को मिटने मत दो सुन्नियों। नौजवानों, महशर में आका पूछेंगे क्या करके आया है, क्या करके आया है। बस एक जवाब कहने के लायक रह जाओ, आका आपकी अहले सुन्नत की खिदमत करके आया, आका आपकी जमात की खिदमत करके आया हूं। और सुनो, मुझे कहने दो, बुरा मत मानो, अगर कड़वी लग रही हो मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं पूरा हिंदुस्तान फिर रहा हूं, मैं देख रहा हूं हम लोग खाली ये आपसी इख्तिलाफात में रह गए, उन्हें पीछे से घुस के पूरा खिला लूट ले रहा। मैं ये मौलाना को बोल रहा हूँ, वो मौलाना उनको बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, उनके पीछे पड़े, उनके पीछे पड़े हुए, उन्हें पीछे से आ रहा, पूरी कौम को ले रहा, चल दे रहा। कॉलेजों में से नौजवान बच्चे सुन्नियां गायब हो जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में से गायब हो जा रहे हैं। सुन्नी कहाँ है देखने को नहीं मिल रहा। सऊदी को गया तो वापिस आ रहा ही जिन्होंने बगैर वहाबी बनेगे। इतनी तबाही मच रही है, खानदानों के खानदान। आप मुझे इजाजत दें, मैं कर्नाटक के इलाके में बयान करने गया, एक साहब से मुझे मिला है जिनके दादा के 1.5 लाख मुरीदीन हैं, मेरी अपनी नॉलेज के मुताबिक, वरना लोग तो कहते 5 लाख मुरीद हैं। उनका पोतरा आज अहले हदीस बन गया, पोतरा, और उसको पूरी कर्नाटक का अमीर बना दिया। उसको सिर्फ पैसे के बलबूते पर ये चीज़ें दिखा दिखा कर हमारे इख्तिलाफात को ढडोर पिटोर के उसको वहाबी बना दिया, अहले हदीस बना दिया। हम लोग सिर्फ देखते रह रहे, बस खाली इख्तिलाफात हमारा मशरब बन गया। उन्हें पीछे से आ रहा, पूरा काम कर दे रहा, चल दे रहा, निकल जा रहा, पता तक नहीं चल रहा कहाँ चलेगा। पलट के देखे तो फुफेरा भाई गायब, इधर से मुमेरा भाई गायब, उधर से मामू गायब, इधर से चिच्चा गायब, उधर से खालू गायब, इधर से नाना गायब। आखिरी में बच्चे से अम्मा बाप, उनको बचा लेना मुश्किल होगा अब हमारे को। अगर हम यही इख्तिलाफात में रहेंगे, मुझे कहने दीजिए, कल तुम्हारी औलाद में गुस्ताख रसूल पैदा हो जाएगा, कल तुम्हारी औलाद में गुस्ताख रसूल पैदा होगा अगर हम ये इख्तिलाफात अगर आज खत्म नहीं करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, बस मुझे एक कहने दो, हम रज़वी हैं, आला हजरत रज़वियों के इमाम हैं, आला हजरत सरकार रज़वियों के इमाम हैं। अशरफी हैं, सरकार मखदूम पाक अशरफियों के इमाम हैं। खादरी हैं, सरकार गौसे आजम खादरियों के इमाम हैं। चिश्ती हैं, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तियों के इमाम हैं। नक्शबंदी हैं, बाबा बहाउद्दीन सरकार नक्शबंदियों के इमाम हैं। सोहरवर्दी हैं, शहाबुद्दीन सरकार सोहरवर्दियों के इमाम हैं। मुझे कहने दो, सुन्नी वो है जिसके इमाम का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, आज कसम खा के उठो, हम अपने उलमा में कभी तफरीक नहीं करेंगे। करेंगे? बांटेंगे आज के बाद? नहीं बांटेंगे। खुदा की कसम, हमारी पहचान बस एक है, हम सुन्नी हैं। क्या है बोले? जरा जोर से बोले, जरा जोर से बोले, हम सुन्नी हैं। और इसी मशरब को हम पिएंगे और खुदा की कसम बदअकीदों को पिला पिला कर जामे सुन्नियत में पिला पिला कर उनको दायरे सुन्नियत में ले आकर दुनिया को बताएंगे कि सुन्नी पीता भी है, जामे मोहब्बत पिलाता भी है। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह। याद रखो नौजवानों, याद रखो नौजवानों, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कलमा पढ़ने वालों की तादाद 1 या 2 मुसलमान की नहीं थी, 1000 या 2000 मुसलमानों की तादाद नहीं थी, 4 या 6000 मुसलमानों ने गरीब नवाज की बारगाह में कलमा नहीं पढ़ा। बल्कि मुझे कहने दो, इस धरती पर किसी
इंसान ने किसी को इतना कलमा नहीं पढ़ाया जितना गरीब नवाज ने इंसानों को कलमा पढ़ाया है। गरीब नवाज उस हस्ती आजम का नाम है जिसने अपनी बारगाह में बिठाकर 10-40 हजार को मुसलमान नहीं बल्कि 90 लाख लोगों को मुसलमान बनाया। और सुनो, 90 लाख ने गरीब नवाज के दस्ते अक़दस पर इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा। तो गरीब नवाज की तलवार को देखकर नहीं, गरीब नवाज के तीर या भालों को देखकर नहीं, हुसैन के बेटे का चेहरा देखते गए और कलमा पढ़ते चले गए। चेहराए गरीब नवाज देखते गए और कलमा पढ़ते चले गए हैं। अपना चेहरा दिखाकर लोगों को खुदा का जलवा दिखाया है। ये बुखारी शरीफ का भाई, मेरे भाई, हिंदुस्तान में गौर करो नौजवानों, जाहिलों के बातों में मत फंसो। हिंदुस्तान में बुखारी शरीफ का भाई, हिंदुस्तान के पहले मदरसे का नाम जामे निजामिया है, दूसरे मदरसे का नाम दारुल उलूम देवबंद है। ये हिंदुस्तान के दो बड़े मशहूर मदरसे हैं, एक सुन्नियों का है और एक वहाबियों का है। हिंदुस्तान के अंदर पहला मदरसा बना जामे निजामिया। इस जामे निजामिया के बने हुए आज कमोबेश 150 साल हुए, 144 साल हुए। इससे पहले हिंदुस्तान में कोई मदरसा ही नहीं था। याद रखो नौजवानों, बहुत बड़ी तारीख समझा रहा हूं, समझ लोगे तो ईमान ताजा हो जाएगा, कभी वहाबी नहीं बनोगे। हिंदुस्तान का जो पहला मदरसा बना वो 150 साल हुए। उससे पहले हिंदुस्तान में कोई मदरसा नहीं था। इनके बाप दादाओं की तारीख उठाकर देखो, इनके बाप दादाओं ने किसी आलिम की बारगाह में बैठकर बुखारी नहीं पढ़ा। हिंदुस्तान में पहली बुखारी पढ़ी गई तो मदरसों में। हिंदुस्तान में बुखारी लाई तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने। मुहद्दिस दहलवी का दौर कोई 800 साल पुराना दौर नहीं है, कोई 600 साल पुराना दौर नहीं है, कोई 400 साल पुराना दौर नहीं है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी हिंदुस्तान को आए सिर्फ 200 साल, कमोबेश 200 साल हुए। हिंदुस्तान में बुखारी आई 200 साल हुए, कमोबेश 200 साल हुए। हिंदुस्तान में मुस्लिम आई, कमोबेश 200 साल हुए। हिंदुस्तान में नसाई आई, तिरमिजी आई, इब्ने माजा आई, अबू दाऊद आई, कमोबेश 200 साल हुए हैं। मगर सुनो मुसलमानों, हिंदुस्तान में मुसलमान 200 साल से नहीं है। हिंदुस्तान में तफसीर आई 150 साल हुए हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान 150 साल से नहीं है। हिंदुस्तान में मुसलमान 200 साल से नहीं है। जब मदरसा नहीं था मगर हिंदुस्तान में मुसलमान थे, बुखारी शरीफ नहीं थी मगर मुसलमान थे, तफसीर नहीं थी मगर मुसलमान थे, तर्जुमा कुरान नहीं था मगर मुसलमान थे। तो कहां थे, कहां रहते थे, किसने कैसा पढ़ा था, कौन नमाज सिखाता था, कौन दीन बताता था, कौन अल्लाह को बुलाता था, कौन अल्लाह की बात बुलाता था, कौन लोगों को दीन सिखाता था? तो जवाब मिला, मुसलमान मदरसे में बैठकर दीन नहीं सीखता था, वलियों की खानखाहों में बैठकर दीन सीखा करता था। अल्लाह के वलियों की सोहबत में बैठकर दीन सीखता था। बुखारी आई 200 साल हुआ, मुसलमान आए 800 साल हुआ। कितने साल हुआ, जरा जोर से बोले। तुम खाली मुसलमान नहीं हो, तुम्हारे बाबा मुसलमान, तुम्हारे दादा मुसलमान, तुम्हारे परदादा मुसलमान, तुम्हारे सकड़दादा मुसलमान, तुम्हारे पकड़दादा मुसलमान, तुम्हारे चक्कड़दादा मुसलमान। आगे क्या है मेरे को भी नहीं मालूम। हमारे इस्लाम का ताल्लुक 800 साल से है। हम जो है हदीस को सुन के मुसलमान नहीं हुए हैं, गरीब नवाज को देखकर मुसलमान हुए हैं, बख्तियार काकी को देखकर मुसलमान हुए हैं, साबिर पिया कलियरी को देखकर मुसलमान हुए हैं, पीर नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी को देखकर मुसलमान हुए हैं। हम मुसलमान हुए बंदा नवाज को देखकर मुसलमान हुए हैं। हम मुसलमान हुए तो हजरत ज़हूर अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह को देखकर मुसलमान हुए हैं। खुदा की कसम, आप जरा गौर करो मुसलमान, ज़हूर अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह कोई 100 साल पुराने बुजुर्ग नहीं है। पॉइंट नोट करो, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, ईमान ताजा हो जाएगा। ज़हूर अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह कोई 100 साल पुराने बुजुर्ग नहीं है, कोई 200 साल पुराने बुजुर्ग नहीं है, 600 साल पुराने हैं, 850 साल पुराने, माशाअल्लाह 850 साल। हजरत सज्जादा साहब बता रहे 850 साल पुराने हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा गौर करो, मैं पूछ रहा हूं आज भी शोलापुर में
उतनी तरक्की नहीं है जितनी बॉम्बे में नजर आएगी, जितनी पूना में नजर आएगी, जितनी हैदराबाद में नजर आएगी। आज भी उतनी तरक्की नहीं है। आज भी रात के 12 बज जाए तो रोडों पे चलना मुश्किल हो जाता है। जरा इसको छोड़कर थोड़ा गांवों की तरफ चले जाए तो रोड आज भी नहीं है, नालियां नहीं है, लोगों को देखे तो लोटे लेके चौरस्तों पे बैठे हुए। आप लोग बारे में नहीं बोल रहा हूं, आप लोग टेंशन न लो। मियाँ भाई हमेशा अंदर ही रहते, बाहर नहीं निकलते। अल्लाह का शुक्र है आप मियाँ भाई है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर करो। गौर करने वाली बात है कि आज भी दुनिया में तरक्की नहीं है। आज भी लोगों के पास जो है रहन सहन के अंदाज बड़े निराले नहीं है। आज भी लोग झोपड़पट्टी में जिंदगी गुजार रहे हैं। आज भी लोगों के पास बल्ब के अलावा कोई दूसरी तरक्की नहीं है। आज भी लोगों के पास पुराने पंखों के अलावा कोई तरक्की नहीं है। लेकिन जरा सोचो 850 साल पहले क्या था। पॉइंट नोट करो। मैं आपको हजरत जहूर अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में ले चल रहा हूं। हजरत जहूर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर को चलते हैं, बंदा नवाज के दौर को चलते हैं, गरीब नवाज के दौर को चलते हैं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, देखो आज भी यहां पर तरक्की नहीं है। तो उस जमाने में तो यहां जो ये खित्ता है, ये तो करीब आने पर भी यहां का चराग भी नजर नहीं आता था। यहां कोई परिंदा पर मारने वाला नहीं था। यहां कोई इंसान सुकून पजीर नहीं था। यहां पर कोई वजीर आजम नहीं रहता था। यहां कोई तरक्की नहीं थी। मगर मैं पूछता हूं, ए अल्लाह, तूने जब यह तरक्की नहीं थी, यहां इंसानों की ज्यादा चालो चलन नहीं थी, यहां लोगों की तरक्की नहीं थी, यहां जिंदगी की चश्मो चिराग नहीं थे, तो मौला तूने हजरत जहूर शाह कादरी को क्यों भेजा? ए अल्लाह, तूने बंदा नवाज को क्यों भेजा? ए अल्लाह, तूने गरीब नवाज को क्यों भेजा? तो रब कहता है, सुन मेरे बंदे, मेरी नजर आज पर नहीं है। जब जहूर शाह कादरी आए, जब की बात कह रहा हूं, अल्लाह कह रहा है मेरी नजर उस जमाने पर नहीं है, मेरी नजर इस जमाने पर है, इस जमाने पर है। जब लोग दीन के नाम पर, हदीस के नाम पर, कुरान के नाम पर मेरे बंदों को बहकाएंगे, मेरे बंदों को गुमराह करेंगे, मेरे बंदों को परेशान करेंगे, मेरे बंदों को दोज़ख के दरवाजे पर खड़ा करेंगे, मुझे मेरे रब होने की कसम, मेरे महबूब को आज भी जा रहा हूं और क़यामत तक फैजान दूंगा। जो जो इसके दर पे आएगा, इसके सदक़े उसको माफ करता चला जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत ज़हूर शाह कादरी आए, मगर उस जमाने से ज्यादा इस जमाने के लिए फैजान जब जितना बढ़ रहा था, उससे करोड़ दर्जा ज्यादा फैजान आज बढ़ रहा है। और ये दीवाना मुल्ला कहीं का ना किधर का, ना किसका, ना कुछ का, बोल अल्लाह का वली मर गया, अल्लाह का वली मर गया, अल्लाह का वली मर गया, अल्लाह का वली। तू मर गया? तू कैसा बोलता भाई? अंदर जाके देख के आया। मुर्दा है बोलने के लिए देख के आना जरूरी है। पॉइंट नोट करो। किसी को मुर्दा है बोलने के लिए देख के आना, और देखने के लिए जितने लोग गए उन्होंने आई च नहीं, सब वहीं चले गए, आए कोई भी नहीं। फिर दूसरी बात, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, अल्लाह के वली के दरबार में, अल्लाह के घर के सामने बैठा हूं। पूरी कुरान और हदीस में, हदीस की 320 किताबों में, कुरान की 6600 आयतों में आप एक आयत, एक हदीस भी ऐसी नहीं ला सकते जहां पर अल्लाह ने यह कहा हो कि अल्लाह का वली मुर्दा है या अल्लाह का नबी मुर्दा है। खुदा की कसम, आप ऐसी इबारत कहीं से नहीं ला सकते। ये जाहिल कौम उम्मत को गुमराह कर रही है। अरे अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है? अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। सुभान अल्लाह। अल्लाह कह रहा है, हमारे महबूबों की ये शान है कि उनका बीते हुए लम्हे से आने वाला लम्हा ज्यादा बेहतर होता है। बीता हुआ लम्हा जितना अजमत वाला था,
आने वाला लम्हा और अजमत वाला होता है। इसकी मिसाल देता हूं, एक बात समझाता हूं, ईमान ताजा हो जाएगा। क्योंकि ईमान ताजा होने के लिए चंद देखी हुई चीजें भी जरूरी होती है, इसलिए आपने जो मुशाहिदा किया वो बात बताता हूं। आप देखते हैं सारे दुनिया के लोग हज को जाते हैं, जाते, आप लोग भी जाओ, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे लोग आते हैं, जल्दी इंशाल्लाह बोले। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप हज को जाते हैं, आप देखते हैं वहां जाने के बाद लोग क्या करते हैं, जमजम का पानी पीते, पीते, जरा बोलो ना भाई। जमजम का पानी क्या है? ये आसमान से बरसा हुआ पानी नहीं होता, कुआं खोद के निकाले से पानी नहीं होता, दरिया में से तालाब में से कनेक्शन दिया हुआ पानी नहीं होता, ये अल्लाह ताला का बरसाया हुआ पानी नहीं है, जमीन से उगला हुआ पानी नहीं है, ये अल्लाह के महबूब इस्माइल अलैहिस्सलाम के खदमों का तबर्रुक है। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी रेड़ियां रगड़े, अल्लाह को रहम आया, कहा इस्माइल मां हाजरा पानी ढूंढ रही है, तुम्हारी मां की उस ढूंढ को, उस तड़प को तुम्हारा रब नहीं देख सकता, तुम्हारे खदमों में अब वो मौजज़ा देता हूं कि अब इन खदमों के नीचे से पानी निकलेगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम के खदमों के नीचे से पानी निकला। जब निकला तो खाली एक छोटा चश्मा था, इतना ही था, इतना ही था, लिए पी लिए, 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 निकले जब 25 लोग पीते थे। नबी का दौर आया तो 500 लोग पीते थे। ऐलान नबूवत हो गया तो 2000 लोग पीना शुरू करे। नबी दुनिया से जब पर्दा फरमाए तो 1.5 लाख लोग पीना शुरू करे। पॉइंट नोट करो, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। जब 25 लोग पीते थे, फिर उसके बाद 500 हुए, फिर उसके बाद 1 लाख हुए, फिर 1.5 लाख हुए, और जब तरक्की करता गया जमाना तो 1000 साल के बाद जमजम पीने वालों की तादाद 10 लाख हो गई, तो 10 लाख लोगों का पानी निकला। फिर उसके बाद तरक्की इतनी हो गई कि अब हज और उम्रा को पहुंचते हैं, लाखों की तादाद में लोग, 40 लाख लोग हज को पहुंचते हैं, और साल भर में 10 करोड़ लोग उम्रा को पहुंचते हैं। तो अब जमजम के कुएं से हज का महीना हो तो 40 लाख हजियों का पानी निकलता है, और साल भर में 10 करोड़ मुसलमान का पानी निकल रहा है। मैंने पूछा, ए अल्लाह आखिर बात क्या है? तो परवरदिगार फरमाता है, जरा गौर करके देख, ये वो तबर्रुक है मेरे महबूब के खदमों का, वो तबर्रुक है। पीने वाले 25 थे तो 25 के बराबर का निकलता था, पीने वाले 1000 हुए तो 1000 की तादाद के बराबर निकला, पीने वाले लाख हुए तो लाखों की तादाद में निकलने लगा, पीने वाले 40 लाख हुए 40 लाख का निकल रहा है, पीने वाले 10 करोड़ हुए। अल्लाह कह रहा है, ऐ जमजम के कुएं सूखने ना पा, जितने बढ़ते जाएंगे तू उबलता चला जा, क्योंकि यह खुदा का कानून है, महबूबों की शान खत्म नहीं होती है। और गुजरा हुआ दिन अगर कमजोर था, आने वाला दिन उससे बेहतर होता चला जाता है, उससे बेहतर होता चला जाता है। यह हजरत इस्माइल का मोजेजा है, जो खुदा की कसम आज तक खत्म नहीं हुआ, फैलता ही जा रहा है, फूलता ही जा रहा है, और तादमे क़यामत सारी इंसानियत के लिए सैराबी का सबब बना हुआ है। अल्लाह ने कहा, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही वलियों का फैजान है, कम नहीं होता। लोग जितने बढ़ते जाएंगे फैजान उतना बढ़ता जाएगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। क्या कह रहा है अल्लाह? जरा बोले, जरा जोर से बोले। फिर उसके बाद कहता इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, यानी तक़वा इख्तियार करो। वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? जरा जोर से बोले, और जरा जोर से बोले। इसलिए कह रहा हूं, आज आप 2 सच्चों की बारगाह में आए हैं, आज आप 2 सच्चों का फैजान लूटने आए हैं। अल्लाह कह रहा है कि इनके साथ हो जाओ,
जरा गौर करने वाली बात है प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको इनके साथ होने का क्यों हुक्म दिया है, वकूनु मअस सादिकीन क्यों कहा है, जरा गौर करो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों। खिताब क्या है? अल्लाह ईमान वालों से खिताब कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। ईमान वाले किसे कहते हैं, जरा ये भी गौर से सुन लो। ईमान वाला उसको कहते हैं जो अल्लाह को एक मानता है, नबी को आलिम गैब मानता है, फरिश्तों को नूरी मखलूक मानता है। ईमान वाला उसको कहते हैं जो अल्लाह की मखलूक है। ईमान वाला उसको कहते हैं जो अल्लाह को एक मानता है, नबी को आलिम गैब मानता है, फरिश्तों को नूरी मखलूक मानता है। ईमान वाला उसको कहते हैं जो कुरान की तमाम आयतों पर ईमान ले आता है। ईमान वाला उसको कहते हैं जो मरने के बाद जिंदा होने को यकीन जानता है। ईमान वाला उसको कहते हैं जो क़यामत पर यकीन रखता है। ईमान वाला उसको कहते हैं जो जन्नत और दोज़ख पर यकीन रखता है। ईमान वाला उसको कहते हैं जो तकदीर पर यकीन करता है। हम बोले मौला तेरे फजल से हम तुझे वहदहू ला शरीक भी मानते हैं, तेरे नबी को आलिम गैब भी मानते हैं, तेरे नबियों का हक होना भी मानते हैं। ए अल्लाह, हम मरने के बाद जिंदा होने को भी मानते हैं। रब्बे करीम ने कहा बंदो जब ईमान ला चुके हो तो जरा तक़वा भी इख्तियार कर लो। हमने कहा ले मौला तेरी रिजा के खातिर, तेरी खुशनुदी के खातिर हम अजान सुनते ही मस्जिद को जाते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। ए अल्लाह तेरी रिजा के खातिर रमजान के 30 रोजे भी रखते हैं। ए अल्लाह तेरी खुशनुदी के लिए तूने हमें माल दिया है तो हज भी करते हैं। ए अल्लाह तेरी खुशनुदी के लिए दिए हुए माल में से ज़कात भी देने को तैयार है। ए अल्लाह माँ बाप की खिदमत भी करते हैं, पड़ोसियों का हक भी अदा करते हैं, बुजुर्गों का अदब भी करते हैं, छोटों पर शफकत भी करते हैं, यतीमों के साथ हुस्न सलूक भी करते हैं। अल्लाह मौला अब तो ऐलान कर दे कि तू हमसे राजी हो गया, हमको जन्नत में जगह देने का ऐलान कर। रब्बे करीम इरशाद फरमाता है देता हूं मेरे बंदे, जरा वकूनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ तो हो जा। हम परेशान हुए, बोले मौला ईमान ला लिए, तकवा भी कर लिया, अभी सच्चे का ही को बीच में। पॉइंट नोट करो, मौला ये सच्चे का ही को। तो रब्बे करीम इरशाद फरमाते इसलिए कि मेरे बंदे तू ईमान तो ला लिया, मेरे बंदे तू अमल तो कर लिया, नमाजी तो हो गया, कारी तो हो गया, तो रोजेदार तो हो गया, तो ज़कात देने वाला तो बन गया, लेकिन मेरे बंदे सच्चों के साथ हो जा। पूछा मौला क्यों? तो रब्बे करीम इरशाद फरमाता है देख मेरे बंदे ईमान लाना कमाल नहीं है, ईमान को बचाना कमाल की बात है। नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, नमाज को बचाना कमाल है। रोजा रखना कमाल नहीं है, रोजे को बचाना कमाल है। नहीं, ईमान लाना कमाल नहीं है, ईमान को बचाना कमाल है। और सुन मेरे बंदे, ईमान और नहीं तक़वा अल्लाह के वलियों की सोहबत से बचता है। इसलिए मैं कह रहा हूं वकूनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जा। ईमान बचाना कमाल है और बचाने के लिए सच्चों की सोहबत जरूरी है। अल्लाह ताला फरमाए देखते नहीं मेरे बंदे, एक और बंदा मेरे पास था, ईमान वाला भी था, तक़वे वाला भी था, उसका नाम शैतान था। ईमान वाला था तभी तो जन्नत में रहता था, तक़वे वाला था तभी तो जन्नत में फरिश्तों का उस्ताद था। अरे गैरे को फरिश्तों का उस्ताद कैसे बनाया जाता? प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह कह रहा है देखते नहीं मेरे बंदो, ये तक़वे वाला भी था, ईमान वाला भी था, लेकिन ईमान बचा नहीं सका, तक़वा बचा नहीं सका। ईमान तो लाया था, बचा नहीं सका, तक़वा तो करता था, बचा नहीं सका। और ईमान और तक़वा बचाने के लिए सच्चों की सोहबत, सुन लो ईमान ताज़ा हो जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। गौर से सुने, शैतान ईमान वाला तो था, तक़वे वाला भी था, अल्लाह को मानता था, वहदानियत पर ईमान लाया था, नमाज पे नमाज, सजदे पे सजदा, रुकू पे रुकू, तस्बीह पे तस्बीह भी करता था, लेकिन ईमान बचा नहीं सका, तक़वा बचा नहीं सका। क्यों? क्योंकि वो खालिक़ कायनात रब्बे करीम के हुक्म, रब ने क्या कहा था?
वकूनु माअ सादिकीन, सच्चे के साथ हो जा। वकूनु माअ सादिकीन, सच्चे के साथ हो जा। मुझे मौला सच्चा कौन है? रब ने जवाब दिया, मेरा आदम सच्चा है, ये मेरा महबूब है, ये मेरा प्यारा है, ये मेरा लाडला है। तू मेरे प्यारे के साथ हो जा। मुझे मेरे रब होने की कसम, तुझे मंजिलों पे चढ़ा दूंगा, अजमतों का इमाम बना दूंगा, फजीलतों का सरदार बना दूंगा, रिफतों का पैकर बना दूंगा। तू मेरे सच्चे के साथ हो जा। तो उसने क्या कहा? कहा मौला मैं सब कुछ तो कर सकता हूं, लेकिन मौला मैं तेरे आदम को सजदा नहीं कर सकता। क्यों? मौला ने पूछा क्यों नहीं कर सकता, जबकि मेरा हुक्म है, क्यों नहीं कर सकता? तो शैतान गुरूर में आकर कहने लगा, ए पाक परवरदिगार, जरा सुन मेरे मौला, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन। सुभान अल्लाह। कहा ए अल्लाह, तूने मुझको आग से पैदा किया है और इनको मिट्टी से पैदा किया है। मैं आग का बना हुआ इस मिट्टी वाले आदम को सजदा नहीं कर सकता। रब्बे करीम ने कहा, नादान तू ये कौन से चक्कर में पड़ गया, ये कहां फंस गया तू? इन लोगों भी ऐसे फंसे हुए देखो। अरे जहूर अली शाह खादरी है, आके खत्मों को हाथ लगा के चूम ले, किस्सा खत्म। इन्हें क्या क्या की सोच रहा, वह शिरक कते, बिद्दत कते, नाजायज कते, हरा। अरे पागल, वो सब बाहर है या कुछ भी नहीं है। क्या कहने ये मंदिर है शिरक होने के वास्ते। क्या कहने अरे ये मंदिर नहीं होती रे दीवाने, दरगाह है। वाह वाह वाह। दरगाह में शिरक नहीं होता, दरगाह में सच्चों का अदब होता है, दरगाह में सच्चों से मोहब्बत होती है, दरगाह में सच्चों से प्यार होता है। हमने आज, मैं अभी अभी हजरत जहूर अली शाह खादरी अलैहि रहमतु व रिजवान के और हजरत सैयदुना सुल्तान शाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों को चूम के आया हूं। मैंने इबादत समझ के नहीं चूमा, मैंने खुदा समझ के नहीं चूमा, मैंने इनको खुदा के जैसा समझ के नहीं चूमा, मैंने खुदा के बराबर समझ के नहीं चूमा, खुदा का महबूब समझ कर चूमा, खुदा का वली समझ कर चूमा हूं, खुदा का प्यारा समझ कर चूमा हूं। लोग बोले मौल साहब आप चादर को चूमे ना, फूलों को चूमे ना। मैं बोला दीवाने, तू चादर को फूलों को देख रहा, मैं हजरत के पैरों को देख रहा हूं, मैं अल्लाह के वली के कदमों को देख रहा हूं। क्या कहेंगे, बहुत खूब। वाह वाह वाह। जाहिल कौम है। अरे चूमे तो शिरक होता। वाह वाह वाह। क्या नया फलसफा निकाला पट्टे। बाबा घर को पहुंचे, क्या कहने मैं बाबा बोला तुम लोग गलत गलत नको सोचो। बाबा घर को पहुंचे, बेटा दरवाजे पर दिखा, गोद में उठाए, कल्ले को चूम रहे, पेशानी को चूम रहे, हाथ को चूम रहे, पैर को चूम रहे। बेगम अंदर से बोले शिर्क। इन्हें पूछा मुल्ला दीवानी हो गई क्या बेगम, ये कहेगा शिरक लगाई? तो बोले मैं तो कल दरगाह को जाके वलीउल्लाह के कदमों को चूमी थी, तू तो गुनहगार के पैरों को चूम रहा है। तू खताकार होकर खताकार बाप के खताकार बेटे के हाथों को चूम रहा है। अरे जब गुनाहगारों को चूमने से शिरक नहीं होता तो वलियों को चूमने से शिरक कैसे होता है? वलियों को चूमने से शिरक कैसे होता है? जाहिल कौम है, मरी हुई कौम है, इसलिए जाहिलाना बातें करती है। दरगाह को गए तो शिरक, फूला चढ़ाए तो शिरक। फूल चढ़ाने से क्या ज़हूर शाह खादरी वाली खुदा बन जाते? फूल डालते खुदा बन जाते। अब मेरे को भी पीना, इतने फूला पड़े खुदा मैं। चिल्लर माइंड है भाई, थर्ड क्लास कौम, इतनी गिरी हुई कौम है, फूल पिनाते कि खुदा बन जाते। कहते बोले वलीमे के दिन फूला नहीं पहन रहा, कहीं को रहे? बोले तो मैं खुदा हूं क्या पूछ रहा? अरे जाहिल, क्या फूल के अंदर इतना कमाल है, उन्हें पहनते कि बंदे को खुदा बना देता। बहुत उम्दा, बहुत चिल्लर माइंड लोग आए भाई, लोकल माइंड, थर्ड क्लास कौम। बिल्कुल बिल्कुल। फूल खुदा है बोल के नहीं पिनाते जी। फूल क्या है? नजराना है। क्या है जरा बोलो? नजराना है। देखो आप अपनी अम्मा जान के बेटे हैं, बाबा जान के बेटे हैं, तो साल में 1-2 मरतबा बाबा जान को रमजान की ईद को कपड़ों का तोहफा देते। अम्मा जान को साल में 2 मरतबा कपड़ों का तोहफा बनाते, नहीं बनाते? फिर साल में क्या करते आप जो है, बेगम को तो हर महीना
एक महीने में साड़ी ला रहे हैं, एक महीने में चांदी ला रहे हैं, एक महीने में गोल्ड ला रहे हैं, एक महीने में अब जान तो क्या क्या है वो सब आप लोगों को मालूम है। अब बेगम को तो हर महीना देते, बच्चों को तो रोजाना देते, एक को चॉकलेट दिला रहे हैं, एक को बिस्किट दिला रहे हैं, एक को सेब दिला रहे हैं। गिफ्ट जी, अजी ये अल्लाह का वली जिसके सदक़े से मुसलमान बने, दरगाह को आए तो कुछ तो भी गिफ्ट लेके आना बोल के बड़े लोग बोले, नजराना लेके आओ। अजी मेरा नबी, कुर्बान जाऊं जी मेरे नबी की, मेरा नबी सहाबा के घर को जाता तो तोहफे लेके जाता, बेटी फातिमा के घर जाता तो तोहफे ले जाता, हसन और हुसैन की मोहब्बत होती तो तोहफे ले जाता, अबू बकर के घर जाते तो सरकार ससुराल जाते तो तोहफे ले जाते। मेरा नबी सहाबा के घर को तोहफे ले गया, गुलाम होकर। वलीउल्लाह हमारा आका है, उसकी बारगाह में बगैर तोहफे के कैसे आ सकते हैं? तो इसलिए हमने क्या किया, सोचे अब हजरत को कपड़े तो नहीं बना सकते, हजरत आराम कर रहे हैं, हजरत को जो है हम पैसों का लिफाफा खबरे शरीफ में पहुंचा भी नहीं सकते, क्या करना? तो हमारे बड़े लोग बोले देखो मियाँ, दुनिया में जो सबसे अच्छी चीज है वो नजर चढ़ाओ बोले, दुनिया में जो चीज सबसे अच्छी है वो नजर चढ़ाओ बोले। तो हम लोग खूब गौर करें सबसे अच्छे क्या है, तो खुदा की कसम कायनात में सबसे बेहतरीन चीज का नाम गुलाब है, क्योंकि रिवायात में आता है गुलाब उस फूल का नाम है जो पसीने रसूल से बना हुआ, पसीने रसूल से बना हुआ है। इसलिए हम लोगों ने सोचा अब वलियों के दरबार में जाएंगे तो खाली नहीं जाएंगे, मजार पर चादर लेकर जाएंगे और गुलाब के फूल का नजराना लेकर जाएंगे, ये तोहफा लेकर आएंगे। अब ये ले आए, हजरत के कदमों में तोहफा चढ़ाए, मजार शरीफ पे चादर चढ़ाए, इन्हें बोला शिर्क। ये कौन सा टूर सूट पहना तो सवाब, यहाँ चादर चढ़ाए तो शिर्क, तो ईसाइयों के तरीके पे टाई बन लिया तो सवाब, और अल्लाह के वली को कलमा लिखी हुई चादर चढ़ाए तो शिर्क हो गया। क्या पॉइंट पे बोला बाप? खतरनाक लोग आए मेरे भाई, इनको समझो। थर्ड क्लास कौम है, मेंटली रिटायर्ड। अब एक साहब बोले मुल साहब फिर वो सऊदी अरब में फूला नहीं चढ़ाते ना? ओहो, अब दादा याद आ गए। असलियत की तरफ हर चीज लौटती है, हुजूर ने फरमाया हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है। असलियत याद आ गई, असलियत याद आ गई। बोले हुजूर सऊदी अरब में फूला नहीं चढ़ाते ना, वहां तो रसूल अल्लाह की दरबार है। पॉइंट नोट करो, बोलते नहीं बोलते? बोलते हैं। बोल बोल के हौला बना दिए लोगों को। और हमारे सुन्नियां इतने भोले, इतने भोले, इतने भोले, इनके इतने भोले तो कायनात में कोई भी नहीं है। ये भोले बोले सही बात है मौल साहब, सऊदी अरब में नहीं चढ़ाते ना, वहाँ तो रसूल अल्लाह की बारगाह है, वहाँ तो सहाबा की बारगाह है, 10,000 पैगम्बर 10,000 सहाबा आराम कर रहे हैं जन्नतुल बखी में, अंबिया इकराम के मज़ारात है, वहाँ फूल नहीं चढ़ाते, यहाँ कहीं को चढ़ाते। तो इनके बातों को सुन के टेंशन नक्को लो, दिमाग की वारालिंग मत करो, बहको नक्को, लाइट लो, लाहौल पढ़ के बाजू हट जाओ। क्या कहने, बहुत खूब। इसीलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा साहब रहमतुल्लाह अलैह इसलिए फरमाए इन लोगों को सलाम नको करो, इनसे हाथ नको मिलाओ, इनकी सोहबत में नको बैठो, क्योंकि हजरत को मालूम था इन्हें ऐसे चिल्लर बातें करेंगा, इन्हें परेशान होके कहीं बहक जाएंगा। हजरत पहले बोले उसके करीब जा नको, उसके बातें सुनकर टेंशन ले नको। बात समझ में आ रही? लोग बोले अरे इतना सख्त फैसला कहीं को कर दिया, इतना सख्त। अरे सख्त नहीं करे रे भाई, अम्मा जान बेटा बीमार हुआ तो कड़वी टानिक पिलाती, दुश्मन नहीं है, बेटे को सेहतमंद करने के वास्ते पिलाती है। आला हजरत ने भी जो सख्त फतवा यूज किया है रसूल अल्लाह की उम्मत को बचाने के लिए किया है, गुलामान गौस को बचाने के लिए किया है, अल्लाह के वलियों के गुलामों को बचाने के लिए किया है। दुश्मन रसूल की सोहबत में बैठकर कहीं उसके जैसा ना हो जाए, बचाने के लिए आला हजरत ने सख्त जुमले इस्तेमाल किए हैं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों आओ जरा मैं कहता हूं, जब ये जाहिल कौम तुमसे कहे कि वलियों के दरबार पर फूल क्यों चढ़ाते हो जबकि सऊदी अरब में किसी मजार पर फूल नहीं चढ़ाते, तो मैं आज जोलापुर में बैठकर महाराष्ट्र की धरती पर पूरे सऊदी अरब के मुल्लाओं को, सऊदी अरब के वहां के दानिश्वरों को, सऊदी अरब के मानने वालों को, सऊदी का अकीदा रखने वाले जाहिलों को एक बात कहता हूं, तेरे बाप जो वहां हुकूमत कर रहा है
परमिशन लेके तो आ। चढ़ाने देता नहीं, फिर बोलता वहां चढ़ाते नहीं ना। अरे तू परमिशन लेके तो आ। कसम रब्बे जुल जलाल की, हिंदुस्तान की धरती पर उठने वाला हर गुलाब का फूल कल से तुझे मदीने की गलियों में बिछा हुआ नजर आएगा। देखो मेरे भाई, बहुत अच्छे, महाराष्ट्र में कानून बना हुआ है 10 बजे के बाद माइक नहीं चलाना। यहाँ का नहीं बोल रहा हूँ, रोड के बातें कर रहा हूँ। 10 बजे के बाद माइक नहीं चलाना। अब एक साहब चैलेंज करे, अगर आप सच्चे मुसलमान है तो 11 बजे बजा के दिखाए। बोला चाह परमिशन लेके आ, 12 बजे बजा। तू रे दीवाने क्या 10 बजे के बाद में कर रहा? बहुत खूब हजरत। तुम जालिम बन के यजीद की औलाद कानून मुसल्लत करके बैठी, या दरगाह की जाली को नहीं छीना, तू फूल चढ़ाने कहां से देता रे? चिल्लर बात ना कर रहा। तू जाली को छीने नहीं दे रहा, हमारे देखे तो तेरा नक्शा आउट हो जा रहा। और एक बात सुनाता हूँ, खुदा की कसम, उलमा इकराम है, उलमा का बहुत बड़ा मजमुआ। एक बात सुनाता हूँ। एक मुतव्वा, मैं रसूल अल्लाह की जाली के सामने ठहरे हुआ हूँ, दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ रहा हूँ। मुतव्वा के बोला पलटो पलटो पलटो, पीछे पड़ गया मेरे। सरकार की तरफ चाह रहा था, पीछे पड़ रहा। खिबले को रुख करो, खिबले को रुख करो, खिबले को रुख करो, पीछे पड़ गया। तो मैं सोचा कि मुतव्वे का ईमान भी है कि रसूल जिंदा है। पॉइंट नोट करो आप, मुतव्वे का ईमान भी है कि रसूल जिंदा है, क्योंकि इन्हें डर रहा 2 जिंदों का कनेक्शन मिल गया तो मेरा मुर्दा कहां निकल जाता कि इसलिए इन्हें हमको रसूल से फेर रहा, इन्हें रसूल से फेर रहा। अगर मिसाल के तौर पे नौज बिल्लाह, अगर सऊदी वालों का यकीदा हुजूर मुर्दा है तो मुर्दे की तरफ हम लोग ठहरे, तेरे को टेंशन कहीं हुए भाई? जिंदे की तरफ है। देखो जिंदा जिंदे को देखता, मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे को देख रहे। बात समझ में आई? मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे को देख रहे, मैं आपको बोल रहा हूं, आप मेरे को सुन रहे। इसी तरह मैं रसूल को फातिहा भेजता हूं, मेरा रसूल सुनता है। मैं रसूल को सलाम भेजता हूं, मेरा रसूल सुनता है। बीच में मुतव्वा परेशान है, बीच में मुतव्वा परेशान है। बोले दोनों मिल गए तो हमारी हुकूमत उखड़ जाती। इसलिए बोला पलटा दो, डिस्टर्बेंस करो, इनको छेड़ो, इनके साथ शरारत करो। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों याद रखिएगा, मैं सऊदी अरब को चैलेंज करता हूं, तू जरा परमिशन तो लेके आ। खुदा की कसम, हिंदुस्तान की धरती पर उठने वाला हर गुलाब का फूल मदीने की गलियों में नजर आएगा। जन्नतुल बकी से तूने मजार तो तोड़ दिए नादान, हम गुलाब के फूलों की मजार बना देंगे इंशाअल्लाह। तू परमिशन तो दे, तू वहां बैठ के यहां बर्दाश्त नहीं कर रहा। प्यारे दोस्तों, ये बहुत जाहिल कौम है, इनके चक्कर में नको पड़। मैं आग का बना हुआ हूं, मिट्टी के बने, मैं क्या को सजदा करूं? अल्लाह वाले कहां अटक गया रे तू? झंडे को देखे तो शिरकत है। क्या रे झंडे में कहेगा शिरक अटके हुआ है रे? वो शिर्क बोले तो क्या मेरे भाई, जरा समझो अल्लाह के वास्ते। पहले शिर्क का मतलब समझो। शिर्क बोले तो किसी को भी अल्लाह के बराबर समझना, जी जी जी, अल्लाह के जैसा समझना या अल्लाह समझना। मैं झंडा चढ़ाते कि मैं अल्लाह बन जाता हूं? वारे झंडे, क्या कमाल है तेरा, तू जिसके सर पे बैठ गया उन्हें अल्लाह। हाजी वो गरीब कौम है मेरे भाई, झंडा चढ़ा तो शिर्क आएगा जी। अच्छा याद कर ले रहे, बीच बीच में पुकार रहे चिल्लर गते। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, झंडा चढ़ाने से शिर्क आएगा मेरे भाई। फातिहा दिए तो बोले शिर्क, सलाम पढ़े तो बोल रहा शिर्क, इधर गए तो बोल रहा शिर्क, उधर गए तो बोल रहा शिर्क। प्यारे दोस्तों, जरा अजीब व गरीब कौम है।
शिर्क का नारा लगाकर अब बेचारा इन्हें अब बोला भी तो कहां बोल रहा, ओलमा का ने बोला तो ओलमा बिठा के इधर बाबा नए नए दिख रहे तुम अभी टीवी पे देख के आए जैसा दिख रहा इधर बोल के बिठा के ओलमा कान पकड़ के समझाते, नहीं समझाते तो थप्पड़ खींचते। मगर इन्हें क्या कर रहा, ये शिर्क 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 बोल के ओलमा का ने नहीं बोल रहा, मुबल्लिगों का ने नहीं बोल रहा, कहां बोल रहा, पान के डब्बे पे, ऑटो वाले के सामने, तरकारी वाले के सामने, और दलील भी पूछ रहा, दरगाह गुजाना कुरान में है क्या, कहां पूछ रहा, तरकारी बेचने वाले को पूछ रहा। उसको अगर उतना मालूम रहता तो तरकारी कहीं को बेचता रहे दीवाने। हमारे हैदराबाद का एक लतीफा है, सुनाऊं। एक साहब क्या करे, जुमा की नमाज पढ़ के जल्दी निकल गए, अभी नहीं कुछ करता नहीं ना, क्या भी नहीं ना, खाली सलाम पढ़ लिया, सुन्नता पढ़ लिया, मस्जिद के बाहर निकल गया। मक्का मस्जिद से, मक्का मस्जिद के बाजू एक बेहतरीन होटल है, उसमें जाके बैठ के चाय बिस्किट वगैरह सौंप कर लिया, आधा घंटा टाइम पास करा। अब उसके बाद अपना एक सुन्नी भाई उन्हें जो है ऑटो ले लेके बाहर निकला, इन्होंने रोड पे आके हाथ बताया, जरा रुक भाई मेरे को चलना है, अफजलगंज तक छोड़ दे। बोले जी अच्छी बात है साहब बैठिए। बोले तो उन्होंने बोले मियाँ क्या कर रहे थे तुम, अब निकल रहे इतनी देर से, आधा घंटा होगा नमाज खत्म होके, नमाज खत्म होके आधा घंटा हो गया, क्या कर रहे थे अब तक। तो बोले वो दरगाहें हैं, बारगाह शरीफ है, उसकी जियारत कर रहा था, सरकार की आसार मुबारक है उसकी जियारत कर रहा था, फातिहा पढ़ा, सलाम पढ़ के निकला हूं। बोला इन्हें शरीफत नहीं बोला, इन्हें सुन्नी बोले तो बोला, इन्हें वो पूरा सुना, उन्हें बोला हाँ फातिहा देते, हाँ फातिहा देते, सलाम नहीं पढ़ते, बोले हाँ पढ़ता हूं। अरे भैया ये फातिहा देना सलाम पढ़ना कुरान में है क्या। जैसे ही सुना वो ऑटो वाला इतना हंसा इतना हंसा इतना हंसा, ऑटो अनकंट्रोल हो गया। और इत्तेफाक से थोड़ी दूर पे वहां पुलिस स्टेशन है, इन्हें समझा कहां पुलिस वालों को मार देता कि बोल के कंधे पे हाथ रख के, अरे बड़े भाई रोक, बाजू ले ऑटो, बाजू ले, बाजू लिया, लेके उतर के पेट पकड़ के हंस हंस के फिर बैठा। इन्हों पूछ रहे चिच्चा, वो दाढ़ी वाले, वो छोटे पैजामे वाले, वो 40 दिन घर से बाहर गायब रहने वाले, 4-4 महीने तक लापता रहने वाले, इन्हों बोल रहे अरे मियां मैं ऐसा कौन सा जोक सुनाया तेरे को जो तू इतना पेट पकड़ के हंस रहा। तो बोले चिच्चा तुम जो पूछे वो किसी जोक से कम है क्या। क्या बात है। तो बोले क्या करा भाई, तुम ही पूछे ना अभी फातिहा देना सलाम पढ़ना कुरान हदीस में है क्या, तुम ही पूछे ना अभी दरगाह को जाना कुरान हदीस में है क्या, तुम ही पूछे ना अभी वो जियारत करना कुरान हदीस में। हाँ मियां वो पूछा क्या, जिसमें क्या जोक है। तो बोले चिच्चा ये कोई जोक से कम है क्या। तो बोले बात क्या है मियां। तो बोले देखो चिच्चा अगर मैं इतने मसले मेरे को मालूम रहते, फातिहा देना कहाँ है हदीस में है नहीं है, कुरान में है नहीं है, सलाम पढ़ना कहाँ है कहाँ नहीं है, और जो है दरगाह को जाना कहाँ है कहाँ नहीं है, अगर इतने मसले मालूम रहते तो ऑटो कहीं को चलाता था, मौलाना बन जाता था मैं भी। वाह 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 वाह। मसले नहीं मालूम है बोल के ऑटो चला रू। मोल साहब बहुत खूब हजरत। उन्हें ड्रिंक डालने के बैठे हुए चबूतरे पे शराफत की एक्टिंग कर रहा, उसको पूछ रहा है कुरान हदीस में क्या। बोले तो बोले वो राय ले, अपनी इज्जत निकलती, खामोश बैठ जाओ। वो रहा बोले इतनी थर्ड क्लास कौम है मेरे भाई। हमारे महल्ले में एक लड़का है, उन्हें सुनाया मेरे को, उसके घर पे रोजाना आके चुपके तो भी खटके मार रहे, चलो दीन की बात दीन की बात दीन की बात दीन की बात। उन्हें एक दिन चिड़ में आके बोला ए मेरे को तारत नहीं है चलो। तो इन्हें क्या करा, इन्हें इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है इन्हें, कुछ भी नहीं होता, तारत नहीं है तो मसला सीख लो, बाद में लेते मगर बोल रहा। अरे बाप रे बाप, ऐसी जाहिल कौम है मेरे भाई। अब ऐसी कौम को क्या हिदायत नसीब होंगी। कभी जिंदगी में कुरान खोल के नहीं पढ़े, कभी उलमा की सोबत में नहीं बैठे, कभी अल्लाह वालों की सोबत में नहीं, क्या दीन सीखता, क्या दीन सिखाता। ऐसी जाहिल कौम से अल्लाह हमारी हिफाजत करे। मेरे प्यारे भाइयों अल्लाह का वास्ता इनके बातों में आकर अपने ईमान को खराब मत करो, अपने ईमान को बचाओ। तो बहरहाल शैतान क्या करा, बोला मौला खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, ए अल्लाह
तूने मुझको आग से पैदा किया और इनको मट्टी से पैदा किया, मैं आग का बनने वाला इस मट्टी वाले को सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ताला को आया जलाल, मौला बोले ओहो मेरी बात का इनकार करता। अब सुनिए अल्लाह आगे क्या इरशाद फरमाता है। क़ाल फ़ख़रुज फ़इन्नक रजीम व इन्न अलैका लअनती इला यौमिद्दीन क़ाल रब्बि फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो जी, इतने ठंडे बातें नको करो भाई, सुन्निया बोले तो शेरों के जैसे रहना। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ताला क्या फरमाए, बोले मेरे महबूब को सजदा नहीं करता, सच्चे का दामन नहीं पकड़ता, मेरे आशिक मेरे महबूब का आशिक नहीं बनता, मेरे महबूब से प्यार नहीं करता, मेरे महबूब की इताअत नहीं करता, मेरे महबूब का ताबेदार नहीं होता, मेरे महबूब की ताजीम नहीं करता, मेरे महबूब का एहतराम नहीं करता, मेरे महबूब की तौकीर नहीं करता, तो फिर सुन, फ़ख़रुज फ़इन्नका रजीम, निकल जा मेरे दरबार से, मैं तुझे मरदूद करता हूं। क्या करता हूं? जरा जोर से बोले, और जरा जोर से बोले। अल्लाह कह रहा है निकल जा मेरे दरबार से, मैं तुझे मरदूद करता हूं। फिर अल्लाह का जलाल अभी ठंडा नहीं हुआ, रब आगे इरशाद फरमाता है व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, क़यामत के दिन तक तुझ पर मेरी लानत है। बेशक। कब तक? जरा जोर से बोलो, पॉइंट याद रखो, कब तक लानत है? हालांकि मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, गौर करने वाली बात है, हम बोले मौला आप इतना जलाल में कह को आ गए परवरदिगार, वो बेचारा खाली सजदा करो बोले तो नहीं करता मौला। मेरे मौला यहाँ तो लोग बड़े बड़े खतरनाक खामा कर रहे परवरदिगार, लेकिन आप वकूनु मास सादिकीन, आपके सच्चे बंदे के साथ हो जाओ बोले। और उसने अपने आपके महबूब की ताजीम नहीं किया, आपके प्यारे की ताजीम नहीं किया, मौला आपने उसको मरदूद कह रहा है, मौला आप उसको मरदूद कह रहे हैं, मौला आप उस पर लानत फरमा रहे हैं, और फिर क़यामत के दिन तक लानत कर रहे हैं। ए अल्लाह, आखिर जलाल की क्या बात है, जबकि हमने देखा है अगर कोई काफिर 70 साल तक कुफ्र में जिंदगी गुजारा, बचपना कुफ्र में गुजर गया, जवानी कुफ्र में गुजर गई, बुढ़ापा कुफ्र में गुजर गया, मौत के बिस्तर पे लेटा है, अल्लाह तूने हिदायत दे दी, वो कलमा पढ़ लिया तो तूने 70 साल की कुफरियत को माफ कर दिया, 70 साल की बुत परस्ती को माफ कर दिया, 70 साल के गुनाहों को माफ कर दिया, 70 साल के जिना माफ कर दिए, 70 साल की चोरी माफ कर दी। लेकिन ए अल्लाह, ये बेचारा तो सिर्फ एक तेरी ताजीम का इनकार किया है, तेरे महबूब की ताजीम का इनकार किया है, तेरे एक हुक्म का इनकार किया है। मेरे मौला